कहा, दुविधा नहीं है, स्पष्ट एकदम बात मैंने रखी। ये कहा कि जो पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे पदाधिकारी है, मेरे मित्रगण है, शुभचिंतक है, उनके रिक्वेस्ट से, उनके निवेदन से मैं लड़ने के लिए तैयार हुआ हूँ। क्योंकि मैं 2017 में भी उनके कहने पर ही आया था और मैंने उनसे कहा कि जिस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, हमारा फर्ज बनता है कि हमारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन, उनका सुझाव हमें मानना है, पार्टी के हित के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे देश के लिए। पूरे मेरा भाईंदर में एक नाम ऐसा है जिनका नाम लेते ही लोगों को समझ में आ जाता है कि वे कितने अच्छे इंसान हैं। वो नाम है हसमुख गहलोत। उनका व्यवहार, उनकी दोस्ती, उनकी राजनीति करने का उनका अलग ही स्वैग है। हसमुख भाई ऐसे राजनेता हैं जिनका कोई राजनीतिक दूर दूर तक कोई विरोधी नहीं। पहली बार भाजपा से मेरा भाईंदर महानगर पालिका का नगर सेवक चुने गए और सीधे उप महापौर बन गए। उनके या भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, इसलिए वे 146 विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ का भरोसा देंगे तो मुझे मेरी पार्टी के वरिष्ठ जनों का जो आदेश होगा वही निर्णय लूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की वजह ये थी, आपके माध्यम से मैं हमारे वरिष्ठों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे पदाधिकारियों को ये बताना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी मेरा भाईंदर के अंदर, जो हमारे युति धर्म के अंदर जो भी पार्टियाँ हैं, उसमें से किसी पदाधिकारियों के द्वारा, लोकप्रतिनिधियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों पे दबाव तंत्र की राजनीति होती है, शुभचिंतकों पे हमारे दबाव तंत्र की राजनीति होती है। वो दबाव तंत्र की राजनीति ना हो, उनके रिक्वेस्ट से, उनके निवेदन से, इसके लिए मैं फॉर्म भरने जा रहा हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर जो है वो विचारधारा ये रहती है हमेशा कि वरिष्ठों के मार्गदर्शन से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की नींव उनके त्याग से, उनके कर्मों से ही चलती है। उनका सम्मान करते हुए मैं फॉर्म भरने जा रहा हूँ। लेकिन साथ में सभी मित्रगण से मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर हमारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन हमें मिलता है, सुझाव अगर मिलता है, तो हमें उस बात को भी स्वीकार करना है। यही बात कहने के लिए आपके समक्ष और आया हूँ और आपके माध्यम से यही बात लोगों तक, अपने कार्यकर्ता तक, अपने पदाधिकारियों तक, अपने पार्टी के वरिष्ठ हैं उन तक ये बात जाए, यही बात थी। और आने वाले कल यहाँ से 10:30 बजे हमारा जो 12 नंबर का जो कार्यालय, जो बहुत ही नाम से जाना जाता है 12 नंबर का कार्यालय, तो उसे वहाँ से सभी से निवेदन करूँगा कि आप हमारे साथ जुड़िए। कोई हम बैंड बाजा के साथ नहीं जा रहे हैं, कोई हम लश्कर लेके नहीं जा रहे। जो स्व इच्छा से हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, कृपया करके कल सुबह 10:30 बजे हमारे साथ जुड़िए फॉर्म भरने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप किस पार्टी से फॉर्म भरने वाले हैं और ये बताइए कि दुविधा में भी लग रहे हैं थोड़ा सा कि एक और कार्यकर्ता का दबाव है, लड़ेंगे, दूसरी ओर पार्टी के वरिष्ठों ने कहा तो विचार करेंगे? नहीं, मैंने ये कहा, दुविधा नहीं है, स्पष्ट एकदम बात मैंने रखी। ये कहा कि जो पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे पदाधिकारी है, मेरे मित्रगण है, शुभचिंतक है, उनके रिक्वेस्ट से, उनके निवेदन से मैं लड़ने के लिए तैयार हुआ हूँ। क्योंकि मैं 2017 में भी उनके कहने पर ही आया था और मैंने उनसे कहा कि जिस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, हमारा फर्ज बनता है कि हमारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन, उनका सुझाव हमें मानना है, पार्टी के हित के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे देश के लिए। अगर उनका सुझाव हमें आता है, मार्गदर्शन आता है कि आपको नहीं भरना है, तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उनकी जो बात है, जो हमारे कार्यकर्ताओं की बात है, उनकी बात मैं वरिष्ठों से ज़रूर रखूँगा और हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि आप भी हमारे कार्यकर्ताओं की बात सुने और हमारे जो पार्टी युति धर्म में जो पार्टियाँ हैं, उनसे आप पूरी तरह से विश्वास करके जो आप भरोसा कर सकते लाइए और हमें भी आश्वासन दीजिए कि आने वाले दिनों के अंदर, सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी के ऊपर कोई भी दबाव तंत्र की राजनीति ना हो। सर, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से आप अपक्ष फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं, आपके दोस्तों के कहने पे आप भर रहे हैं, पर आपकी लफ्ज़ों के अंदर में एक भी चीज़ ये नहीं सामने आ रही है कि आप विकास के ऊपर में लड़ने की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? यानी सम्मान के ऊपर सिर्फ लड़ाई है, ये विकास की लड़ाई नहीं है। आपने ध्यान से सुना नहीं, विकास की बात ही नहीं की मैंने ये कहा कि राजनीति के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर आप देखोगे मेरा भाईंदर के अंदर, तो विकास का जो कार्य हुआ है वो पूरी की पूरी तरह से सहयोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, हमारे नरेंद्र मेहता जी, उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ताओं के सहयोग से हुआ है। और रही बात, मैंने ये कहा कि कार्यकर्ता दुखी है, नाराज़ है, मैंने ये कहा कुछ कॉम्प्लेक्स वाले दुखी है, नाराज़ है, मैंने ये कहा संगठन के कुछ लोग हैं, एनजीओ के कुछ लोग हैं, कुछ संस्था के लोग हैं, नाराज़ है उनके द्वारा किया हुआ कार्य की वजह से, उनके द्वारा किया हुआ व्यवहार की वजह से। इसका अर्थ ये होता है कि कार्य हम करें ना करें, कम से कम आप लोगों के साथ में दुर्व्यवहार ना करें। तो अगर पब्लिक और जनता अगर आपसे नाराज़ है,
तो किस तरीके से आप उनसे आशा रखते हैं कि वो आपको मत देंगे, वोट देंगे। जिससे आपको मत लेना है, वोट लेना है, कम से कम उनका आदर सत्कार हो, ये सबसे पहला प्रायोरिटी है, पहला क्रम है जो सभी को पालना है। जो लोग प्रतिनिधि में आते हैं उनको सभी का पालना है, उनका एक धर्म बनता है। नहीं, मैंने ये कहा, दुविधा नहीं है, स्पष्ट एकदम बात मैंने रखी। ये कहा कि जो पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे पदाधिकारी है, मेरे मित्रगण है, शुभचिंतक है, उनके रिक्वेस्ट से, उनके निवेदन से मैं लड़ने के लिए तैयार हुआ हूँ। तो मैं 2017 में भी उनके कहने पर ही आया था और मैंने उनसे कहा कि जिस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, हमारा फर्ज बनता है कि हमारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन, उनका सुझाव हमें मानना है, पार्टी के हित के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे देश के लिए।